देखो दोस्तों, आज अपने बात करेंगे अल्टरनेटर पार्ट के बारे में। तो वैसे तो ये इलेक्ट्रिक अल्टरनेटर का जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इस पर अपने आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो लेकिन जितने भी इसके पार्ट है एक बार उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अल्टरनेटर पार्ट है उसके बारे में देखेंगे। तो पहले आपको थोड़ी बेसिक जानकारी बता देता हूँ। अल्टरनेटर क्या करता है? जो अल्टरनेटिंग करंट पैदा करता है, जैसे एसी करंट। एसी करंट का पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। इसी प्रकार अल्टरनेटर क्या होता है? एसी करंट ही पैदा करता है, और एसी करंट को प्रत्यावर्ती करंट कहते हैं। इसी प्रकार अल्टरनेटर को भी प्रत्यावर्तक कह सकते हैं। तो अल्टरनेटर क्या करता है? एसी पैदा करता है। ये एक प्रकार का एसी जनित्र होता है, एक प्रकार का एसी जनित्र होता है जो वोल्टेज या ईएमएफ पैदा करने के काम आता है। तो अल्टरनेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य अल्टरनेटर का होता है। तो ये इसके अंदर कुछ पार्ट है। तो पहले अपने देख लेते हैं इसकी। जैसे बॉडी होती है वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। तो जो छोटा अल्टरनेटर होता है उसकी बॉडी कास्ट आयरन की, जबकि बड़ा अल्टरनेटर होता है उसकी बॉडी कास्ट स्टील की बनी होती है। तो उसके बाद इसके अंदर जो ब्रुश होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं, जो लगभग 2 वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। वोल्टेज जो ऊष्मा के चालक होते हैं अच्छे, और विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इसके अंदर जैसे दिखाई दे रहा है आपको, 1 नंबर पार्ट है बेरिंग। बेरिंग होते हैं वो आपको पता है जैसे सेल टाइप के होते हैं, और बॉल बेरिंग भी होते हैं, और रोलर प्रकार के बेरिंग भी होते हैं। तो छोटी मशीनें होती हैं उनके अंदर बॉल बेरिंग का यूज़ किया जाता है, और बड़ी मशीनें होती हैं उनके अंदर जो बेरिंग होते हैं वो रोलर प्रकार के बेरिंग होते हैं। तो बेरिंग होते हैं वो क्रोम स्टील के बनाए जाते हैं, और जैसे बेरिंग को साफ सफाई करनी हो तब उसके लिए अपने CTC यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उससे ब्रशों को साफ किया जाता है, ताकि उससे जो धूल मिट्टी है या फिर कोई ग्रीस वगैरह लगी है तो वो अच्छी तरह से साफ हो जाए। तो उसके बाद नेक्स्ट अपना स्टार्टर। तो स्टार्टर जो होता है ये इसके अंदर घूमने का कार्य करता है, या ऐसे कह सकते हैं चुंबक को काटने का कार्य करता है। चुंबकीय फ्लक्स को काटने का कार्य स्टार्टर करता है। जो बड़े जनित्र हैं, जो बड़े होते हैं, जो जैसे पावर प्लांट हो गए, उनके अंदर जो क्या होता है, रोटर तो स्थिर रहता है जबकि स्टार्टर घूमता है। रोटर स्थिर रहता है जबकि स्टार्टर घूमता है। तो और जैसे छोटे जनित्र होते हैं उनके अंदर स्टार्टर घूमने का कार्य करता है, स्टार्टर घूमने का कार्य करता है, चुंबकीय फ्लक्स को काटने का कार्य करता है, जबकि स्टेटर स्थिर रहता है। और उसके बाद इन पे फील्ड वाइंडिंग की जाती है। ये तो आप कन्फर्म ही है कि आपको पता ही है कि फील्ड वाइंडिंग की जाती है, जो तांबे की होती है, सुपर इनेमेल्ड कॉपर वायर होता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना रोटर। रोटर होता है वो क्या होता है? घूमने वाला भाग होता है। रोटर क्या होता है? घूमने वाला भाग होता है जो चुंबकीय फ्लक्स को काटने का कार्य करता है। उसके बाद रोटर पर हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, जबकि स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना हाउसिंग। तो इसके अंदर आपको पार्ट में दिखाई दे रहा है, ये इस पार्ट को हाउसिंग कहा जाता है, जो इसके बॉडी कह सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अपना हार्डवेयर। तो जो वो अल्टरनेटर के जो नीचे का भाग है उसको हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 6 नंबर है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होते हैं? ये एसी को डीसी में बदलने का कार्य करते हैं। एक प्रकार के डायोड होते हैं जो एसी को डीसी में बदलते हैं। तो रेक्टिफायर आपको पता ही है, हाफ वेव रेक्टिफायर भी होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर भी होते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर भी होते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं उनका जो मान होता है π/2 होता है, जबकि फुल वेव होते हैं उनका लगभग 1 पॉइंट स्थान में होता है। और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 रेक्टिफायर यूज किए जाते हैं, जबकि हाफ वेव में 1 किया जाता है, फुल वेव में 2 किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अपना 7 नंबर पॉइंट है अपना वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर जहाँ से अपने को वोल्टेज का मान
लिया जाता है वो वोल्टेज रेगुलेटर है, या वोल्टेज का मान कम या ज़्यादा किया जाता है। तो रेगुलेटर हमेशा आपको पता ही है, ज़्यादातर आपने देखा हो जैसे पंखे के रेगुलेटर हो गए, तो ये रेगुलेटर एक प्रकार के वेरिएबल प्रकार के होते हैं, इनका मान अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये इनके अंदर जो प्रतिरोध लगा होता है वो मैग्नीन या यूरेका का बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना स्लिप रिंग। स्लिप रिंग है, इसका हिंदी नाम सर्पी बल्ले होता है, या इसको जैसे सांप के आकृति होती है ना, उसी प्रकार इससे मिलता जुलता है, इसका नाम है सर्पी बल्ले। तो स्लिप रिंग है वो तांबे या एल्यूमिनियम की बनी होती है। जो स्लिप रिंग है इसको अपने एसी को डीसी में बदलने का कार्य करती है। स्लिप रिंग है वो डीसी को एसी में बदलने का कार्य स्लिप रिंग करती है। और कम से कम जो अपने मशीनें होती हैं उनमें कम से कम 2 स्लिप रिंग तो होनी चाहिए, और अगर 3 फेज है तो 3 स्लिप रिंग होनी चाहिए, अगर अपनी डेल्टा है तो 4, और अपने स्टार है तो 3 स्लिप रिंग होनी चाहिए। स्लिप रिंग है वो तांबे या एल्यूमिनियम की बनी होती है, और स्लिप रिंग क्या करती है, डीसी को एसी में बदलने का कार्य करती है, और इसको सर्पी बल्ले के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था आज का अपना छोटा सा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित 5-10 मिनट की डेली शॉर्ट वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अगर ना समझाए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या इसको दोबारा भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर दोबारा भी आपको ये मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।